डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। पॉलिटिकल साइंस के पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के क्रम में आज हम सॉल्व करते हैं एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का संवैधानिक सुधार, और इसका पेपर कोड है पोल 509। ये एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर है। आपसे रिक्वेस्ट है और आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एक बार ज़रूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठें, क्योंकि इससे आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना बेहतर हो जाती है। तो आइए सॉल्व करते हैं एमए सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं पोल 509 का। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा जब 9 दिसंबर 1946 को बैठी, 9 दिसंबर 1946 को बैठी, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर बाद में स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान दिवस इस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर या 26 दिसंबर या 25 नवंबर? तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार, ये विशेषता आपकी नहीं है, यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जो कि आपके अमेरिकी संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपने प्रस्तावना को लिया है। संसदीय शासन ब्रिटेन की है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया और एकल नागरिकता आपने ब्रिटेन से लिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 26 फरवरी 1950? तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? यह शब्द है स्वीकार किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इस आधार पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी का भाषण आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण इनके द्वारा किया गया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया, सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 3 जून योजना को किस रूप में भी जाना जाता है? कैबिनेट मिशन, बाल्कन योजना, वेवेल योजना या माउंटबेटन योजना? तो 3 जून 1947 है। 3 जून 1947 की योजना को हम माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का, भारत का विभाजन होकर 2 डोमिनियन स्टेट, एक भारत और एक पाकिस्तान बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और अलेक्जेंडर भी थे। लॉर्ड वेवेल इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिप्स मिशन को भारत में किस वर्ष भेजा गया था? 1940, 1941 या 1942 या 1943? तो क्रिप्स मिशन को भारत में 1942 में भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड रीडिंग?
अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में लॉर्ड लिंथगुड के द्वारा लाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान आपको प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय, ये कथन भी सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी सही है। और अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई, इसलिए तीनों शामिल हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 में, और इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्रोत नहीं था? यानी कौन सा भारत शासन अधिनियम का स्रोत या उसका परिणाम नहीं था? साइमन कमीशन सही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी सही है, और तीसरे गोल मेन सम्मेलन में चर्चा भी सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। 12 नवंबर से लेकर 13 जनवरी 1931 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, सांप्रदायिक पुरस्कार इनके द्वारा बनाया गया था। यानी सांप्रदायिक पंचाट किसके द्वारा बनाया गया? मैकडोनाल्ड के द्वारा बनाया गया था, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पूना समझौता 1932 में हुआ, गांधी और अंबेडकर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन के दौरान जो विरोध हुआ उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, क्योंकि इसमें लाठियों से ज़्यादा उनके सर पर प्रहार हो गया था, और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, साइमन कमीशन भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे या लखनऊ? तो सबसे पहले बॉम्बे में आया साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो शैक्षिक सुधार या संवैधानिक सुधार या राजस्व सुधार या व्यापार सुधार? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य आपका संवैधानिक सुधार था, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो भी सुधार की व्यवस्था की गई थी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आया था साइमन कमीशन 1927-28 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य सचिव ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक सर्वसम्मत संविधान तैयार करने की चुनौती दी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मार्ले या लॉर्ड हैमिल्टन या लॉर्ड बर्किनहेड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड बर्किनहेड। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की संस्तुति का हिस्सा नहीं था? तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, द्विसदनीय विधानमंडल की बात की गई, और वयस्क मताधिकार पर भी बात की गई, परंतु इसने हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया, इसमें उसने स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? 1918, 1919, 1920 या 1921? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह अधिनियम 1919 में लागू हुआ, गलत है, ये 1921 में लागू हुआ। इसे मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, नहीं, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये भी गलत है। इस अधिनियम के निर्माण के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे, ये कथन आपका सही है। और इसने द्विसदनीय विधायिका को समाप्त कर दिया, नहीं, इसे आरंभ हुआ, इसलिए भी गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की? भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत आपकी भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 आपकी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित है।
ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मार्ले मिंटो सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत परिषद अधिनियम 1892 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। तो भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के माध्यम से शुरू की गई और इस द्वैध शासन को समाप्त किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, वायसराय की कार्यकारी परिषद के कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले सबसे पहले भारतीय आपके एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के लागू होने पर भारत का राज्य सचिव कौन था? मार्ले मिंटो की बात हो रही है, तो लॉर्ड मार्ले, मिंटो, रिपन या कर्जन। तो भारत सचिव पूछ रहा है, भारत का राज्य सचिव कौन था? आपके मार्ले, उस टाइम लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के लागू होने पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। तो आपसे पूछ रहा है 1909 के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो थे वायसराय और राज्य सचिव आपके लॉर्ड मार्ले थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किसमें किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या क्रिप्स मिशन योजना या माउंटबेटन प्लान। हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान, या देखिए इस प्रश्न पर देखिए, हिंदू और मुसलमानों के लिए, न कि केवल मुसलमानों के लिए, हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1900। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी, जैसे सिख हुए, ईसाई हुए, एंग्लो इंडियन हुए, इनको भी अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को इस रूप में भी जाना जाता है? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, मार्ले मिंटो सुधार या माउंटबेटन योजना। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इसको हम भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण का प्रथम प्रयास का हकीकत में यहीं से भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1861 या भारत परिषद अधिनियम 92 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत के विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को वापस किया जो 1833 के चार्टर अधिनियम के पारित होने के बाद समाप्त हो गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को वापस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत के पहले राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर चार्ल्स सूड या लॉर्ड स्टैनली या सर स्टैफोर्ड नॉर्थकोट। तो भारत के पहले राज्य सचिव आपके लॉर्ड स्टैनली थे, सी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड मेयो। तो भारत का पहला वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल एंड वायसराय पद का निर्माण किया गया। इस वजह से सबसे पहले भारत के पहले वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग हुए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया? भारत सरकार अधिनियम 1919 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858 या
भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, उस अधिनियम का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858। और कंपनी के शासन की शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका MA सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का 4th पेपर, जो कि इसका पेपर कोड है पोल 509। हमने इसको सॉल्व किया। आप एग्जाम में बैठने से पहले, एग्जाम देने से पहले आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपके मार्क्स में अच्छे अंक प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए।